अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड, आज का जो मेरा प्रोजेक्ट है इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट है। तमाम दोस्तों को उम्मीद करता हूँ ये मेरा सिस्टम पसंद आएगा। अच्छा, इस वक्त जितना भी सिस्टम चल रहा है तमाम का तमाम सिस्टम सोलर के ऊपर चल रहा है। आप देख सकते हैं इनका एक 1.5 टन का माइडिया का डीसी इन्वर्टर एसी चल रहा है और एक फुल साइज़ का डीसी इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर चल रहा है। 3-4 इनके अपना इन्वर्टर वाले फ़ैन चल रहे हैं। 12-15 घर की माशाल्लाह लाइटें चल रही हैं। तो हमारी जो बैटरी है इस वक्त 100% देखिए। अच्छा, ये इनका डीसी सिस्टम है, मैंने 1 साल पहले लगाया था, इसका भी लिंक दूंगा मैं आपको। अच्छा, बैटरी पूरी 100% चार्ज है। वीआईपी हमारा सिस्टम चल रहा है माशाल्लाह। लोंजी हाइमो 7 के 610 वाट वाले 7 पैनल इसके साथ लगे हुए हैं। अब देखिए, ये नॉर्मल लोड तकरीबन इस वक्त 9.5 एम्पेयर का लोड चल रहा है। 2 डीबी बॉक्स बनाए हैं, एक स्मार्ट लोड का है, एक हैवी लोड का है। इस वक्त के इलेक्ट्रिक नहीं है, एक पर सिलेक्टर हुआ है। अच्छा, आपको पता है जो हैवी लोड होता है उसकी पूरी जो वायरिंग होती है वो अलग से होती है। तो खैर, इनका अभी इस वक्त जो चल रहा है हैवी लोड भी चल रहा है और स्मॉल लोड भी चल रहा है। अच्छा, ये नेक्स्ट डे सुबह 7 बजे की वीडियो मुझे क्लाइंट ने बना के भेजी थी, जिसमें इनका जो ये रेफ्रिजरेटर था इन्वर्टर वाला फुल साइज़ का, पूरी रात चला है। पूरी रात इनका रेफ्रिजरेटर चला है माशाल्लाह। सुबह के 7 बज रहे हैं और आपके सामने जो इसकी चार्जिंग है अभी भी तकरीबन 10-20% चार्जर रह गई है। अब माशाल्लाह सुबह के 7 बज रहे हैं, इंशाल्लाह हमारा जो सिस्टम है बैटरी से चार्ज करना शुरू हो जाएगा। तो खैर, इस वक्त क्लाइंट ने 7 बजे सिस्टम ऑफ़ कर दिया था और जो लोड था सारा के इलेक्ट्रिक पे माशाल्लाह डाल दिया था। तो माशाल्लाह जो बैटरी का बैकअप है वो भी बहुत बेहतरीन है। यानी कि जो हमारा 150-250 का जो वाट का लोड है माशाल्लाह 24 आवर रनिंग कर रहा था क्लाइंट का। तो ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने तकरीबन ये 1 साल पहले, उससे ज़्यादा हो गया। ये मेरा देखें, ये आपको यूट्यूब पे मेरी इसकी वीडियो भी मिल जाएगी और इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सेंड करूँगा। 1 साल से ऊपर हो गया ये मैंने क्लाइंट के घर पे डीसी सिस्टम लगाया था। तो आपको पता है, जब आप अच्छा काम करेंगे, हक हलाल करेंगे, फिर आप डायरेक्ट अल्लाह से हो जाते हैं। यानी कि अल्लाह पाक आपको इतना रिज़्क देगा आप सोच भी नहीं सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा कोई भी प्रोजेक्ट देखें, मेरी कोई भी वीडियो देखें, मैं उसके अंदर बहुत मेहनत करता हूँ। तो देखें, ये 2 पैनल इसके हमने लगाए थे डीसी के साथ। तो ये गिजरी की लोकेशन है, गिजरी कराची की लोकेशन है। ये मैंने क्लाइंट का स्ट्रक्चर बनाया है, कंप्लीट स्ट्रक्चर बना है। अच्छा, फुल हैवी वर्क में ये देखें, इसकी आप माशाल्लाह इसकी आप इंस्टॉलेशन देखें, इसकी फिनिशिंग देखें, हैवी काम हुआ है। ये कंप्लीट तकरीबन 1 लाख रुपए का ये हमारा स्ट्रक्चर बना है, जिसके अंदर कलर पेंट, ये देखें, ये नीचे सीमेंट भी लगाई है। यानी कि जितना भी इसके अंदर लोडिंग अनलोडिंग गाड़ी का किराया तमाम इंक्लूडेड 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपए का ये स्ट्रक्चर बना है, जो पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर है। आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं, स्ट्रक्चर की फिनिशिंग देख सकते हैं, इसकी मजबूती भी आप देख सकते हैं। अच्छा, ये बीच पे है, हमने गैप छोड़ा है ताकि एयर थ्रू भी हो जाए और अगर कल को क्लाइंट ने इसको धोना है, इसको क्लीन करना है, बआसानी इसको क्लीन कर सके। तो टी हमने इस पे लगाए हैं, जेड लगाए हैं। अच्छा, ये जो जगह बची हुई है, जो क्लाइंट के डीसी वाले 2 पैनल थे, वो हमने वहाँ से रिमूव कर कर यहाँ पर इंस्टॉल करने हैं। तो अगेन मैं आपको इसकी क्वालिटी बताऊँगा। इसके आप पिलर देख सकते हैं, ये गार्डर देखें माशाल्लाह फुल हैवी क्वालिटी का है माशाल्लाह। तो जो 2 पैनल क्लाइंट के नीचे पड़े हुए थे। अच्छा, एक और चीज़ है जो अक्सर टेक्नीशियन उसके ऊपर गौर नहीं करते। आपने जो इसको जो स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पर हमारा ये देखिए यहाँ से सूरज निकल रहा है और जहाँ पर सूरज गुरूब हो रहा है, ये आपने उस साइड इसको डाउन करना पड़ता है। ये वर्ल्ड का स्टैंडर्ड है। ये हमेशा जहाँ पर सूरज गुरूब हो रहा है आपने उस साइड इसको डाउन करना पड़ता है, जिसमें आपको परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन मिलती है। तो इस वक्त हमने जो 2 पैनल नीचे थे डीसी वाले, वो भी हमने ऊपर क्लाइंट के इंस्टॉल कर दिए हैं। लोंजी हाइमो
7 के 610 वाट वाले ये टोटल 8 पैनल हैं जो हमने इन्वर्टर के साथ लगाए हैं। वो 7 पैनल लगाए हैं, एक पैनल हमारा डीसी के साथ लगा हुआ है। तो फिनिशिंग आप देख सकते हैं, काम आप देख सकते हैं, जो हमारा स्ट्रक्चर है वो किस तरह बना है। अच्छा, ये इसमें इंशाल्लाह किसी भी जगह में आपको वायर वगैरह नज़र नहीं आएगी, क्योंकि जो हमारा काम होता है माशाल्लाह प्रोफेशनल काम होता है। आप ख़ुद जब पूरा कंप्लीट सेटअप मेरा देखेंगे आप ख़ुद बता सकते हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि वकास भाई आपने सिस्टम कैसा लगाया है और कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपने इसके अंदर और ऐड करनी थी। तो फ्रेंड देखिए, किसी भी जगह से अभी इसमें हमारा काम लगा हुआ है, इंशाल्लाह वायर आपको नज़र नहीं आएगी। बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से काम होता है। बहरहाल इंसान है, ख़ता का पुतला है। अगर हमसे कोई इसमें ऊंच नीच हो गई है, आप जितने भी फ्रेंड हैं, आप जो वीडियोस देख रहे हैं, आप अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा कि वकास भाई ये चीज़ आपने इसमें ऐड करनी थी। अच्छा, आप सबको पता है मैंने अपनी माशाल्लाह सोलर की दुकान माशाल्लाह ओपन कर ली है। ये तमाम सामान आप मेरी दुकान से लिया है। तमाम किस्म में फ़र्स्ट जो ब्रांच थी मेरी सदर में थी सिग्माटेक की। अब मैंने सेकंड अपनी ब्रांच खोली है क्योंकि वहाँ पर मैं काम करता था। अब जो सेकंड ब्रांच खोली है वो मैंने सोलर टेक वकास यूसुफजई, जो मेरा चैनल का नाम है, इसी नाम से मेरी शॉप माशाल्लाह ओपन हुई है। उसकी भी जो वीडियो है बहुत जल्द मैं इंशाल्लाह अपने चैनल पर अपलोड करूँगा। अच्छा, ये जो प्राइस आपको मैंने बताई है, इंशाल्लाह प्राइस का आपको मैं 100% कह सकता हूँ किसी भी इंशाल्लाह जगह से आपको इस प्राइस में ये चीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि माशाल्लाह डोंजिन की मुझे माशाल्लाह डीलरशिप मिल रही है। 2 कंपनियों की डीलरशिप मिल रही है फ्रेंड। तो ये हमारा देखें, ये हमारी बैटरी है लिथियम की, तो इसकी मैंने ओपनिंग आपके सामने की है। आप देखें, ये सामान कंपनी इसके साथ प्रोवाइड करती है और क्वालिटी यकीन करें इसकी ऐसी बेहतरीन है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तकरीबन मैंने ये 10 दिनों में 5 इसके माशाल्लाह डोंजिन के सेटअप लगाए हैं और बहुत बेहतरीन सेटअप है। मैं कहता हूँ इन्वरेक्स इसके आगे कुछ भी नहीं है, बहुत ऊपर की चीज़ है। इसकी जो बैटरी है उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, साथ 5 साल की वारंटी है। और कराची सदर में इनकी जो कंपनी है, अगर खुदा न खास्ता कोई इशू होता है, तमाम की तमाम इसकी जो कंपनीज़ है कराची सदर रीगर चौक पर है। डोंजिन की कंपनी जो है, यानी कि जाओ जो इनका आउटलेट बना हुआ है, कोई भी खुदा न खास्ता कोई टेक्निकल इशू होता है, आपने दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा अपने फ्रेंड से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो चीज़ लिया करें जिसकी जो वारंटी होती है आपसे करीब क्लेम हो। ये ना हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कराची से एक चीज़ ले रहे हैं, फैसलाबाद में उसका वारंटी सेंटर है, इस्लामाबाद में उसका वारंटी। आप ऐसी चीज़ लें, अगर आप इस्लामाबाद से ले रहे हैं तो उसका जो वारंटी क्लेम है इस्लामाबाद में आपसे करीब होना ज़रूरी है। इसमें ये होता है खुदा न खास्ता कल को कोई भी इशू होता है, आप वहाँ पर जाकर अपनी जो वारंटी है वो क्लेम कर सकते हैं। तो माशाल्लाह मैंने अभी ये 5 सेटअप लगाए हैं, बेहतरीन सेटअप है, बहुत अच्छे स्टिल चल रहे हैं। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ जो मेरे सेटअप होते हैं उसमें क्लाइंट की कमेंट्स होती हैं वो ज़रूर देखा करें। वो जो क्लाइंट होते हैं अपनी कमेंट का जो इजहार होता है वो इसमें कमेंट्स में कर देते हैं कि उनका ये सेटअप चल रहा है, कैसा चल रहा है। अच्छा, ये तकरीबन 1 हफ़्ते से ऊपर हो गया ये मैंने सेटअप लगाया था, तो माशाल्लाह मुझे टाइम नहीं मिल पाया इसकी जो मैं वीडियो है अपलोड करूं। तो देखिए, ये कंपनी ने तमाम ऑप्शन दिए होते हैं। आप इसकी क्वालिटी देखिए, ये दीवार में जाके हैंग होता है, इसका एंगल होता है। किसी भी किस्म की इन्वर्टर के साथ, तमाम किस्म के इन्वर्टर के साथ ये बैटरीज जो होती है बआसानी लग जाती है। अगर आपको दुकान देखिए, ये जो क्लाइंट अक्सर मेरे होते हैं सारा का सारा सामान मुझी से मंगवाते हैं, क्योंकि तमाम किस्म का सामान मुझसे मिल जाता है। अगर आप अपना सामान लेकर आना चाहते हैं, मुझसे जस्ट इंस्टॉलेशन करवाना चाहते हैं, एज़ यू विश है, जिस तरह आपको बेहतर लगे, तो पूरे कराची में आपको सामान इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मिल जाएगा। तो देखिए, ये हमारी लोकेशन क्लाइंट ने दी है कि वकास भाई आपने ये कंप्लीट सेटअप यहाँ पर लगाना है, तो इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। अच्छा देखिए, जब भी ये सिस्टम लगाए थ्रू प्रॉपर चैनल लगाए, जो कंपनी के यूज़र मैनुअल होते हैं आप उसको स्टडी करें। आप स्टडी करें, उसमें इसकी लंबाई चौड़ाई तमाम चीज़ें कंपनी ने मेंशन की होती है कि आपने इसको किस तरह इंस्टॉल करना है। और जब भी इंस्टॉल करें थ्रू प्रॉपर चैनल, यानी कि लेवल के साथ इसको आपने लगाना है। अगर आपसे किसी भी जगह
ऊंच नीच हो गई, आपकी बैटरी जब आफ्टर आप इसको हैंग करेंगे वॉल के ऊपर वो टेढ़ी नज़र आएगी। जब टेढ़ी नज़र आएगी तो फर्स्ट इम्प्रेशन, वो कहते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन, यानी कि जब कोई भी शख्स देखेगा बोलेगा यार ये किस तरह की लगाई है। ज़ाहिर की बात है, क्लाइंट है, लाखों का अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो जब उनको चीज़ अच्छी ना इंस्टॉल हो के मिले तो इंसान को अच्छा नहीं लगता। ये देखें, मैं आपको ऊपर का भी लेवल बता रहा हूँ, नीचे का भी लेवल बता रहा हूँ। हमारा जो लेवल है माशाल्लाह बिल्कुल बेहतरीन हो गया। अब जब हम इसको इंस्टॉल करेंगे फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे वॉल को, यानी कि जो हमारी लिथियम बैटरी है इसको वॉल के ऊपर, आप ये देखें हैंग हो गई, आपके सामने बिल्कुल सीधी नज़र आ रही है। देखें ये लॉक इसके अंदर लग गए बिल्कुल, अब बिल्कुल ये स्टेबल है और माशाल्लाह बिल्कुल आप अगर आप दूर से भी देखें, ये देखें बिल्कुल सीधी नज़र आ रही है। तो फ्रेंड ये हमारा आ गया इन्वर्टर। इन्वर्टर ये है मैक्स प्रो सीरीज़ है, ये डॉन्जिन की पुरानी सीरीज़ है, ठीक है, डॉन्जिन की ये पुरानी सीरीज़ है। आपको फिली वाला अभी कुछ दिन पहले जो मैंने सिस्टम लगाया है, फिली वाला भी लगाया है, उससे पहले मैक्स प्रो वाला भी लगाया है, अब दोबारा ये मैक्स प्रो का मैं सिस्टम लगा रहा हूँ। तो इन्वर्टर भी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है। प्राइस मैंने तमाम चीज़ों की मेंशन की है। अक्सर जो दोस्त होते हैं उनके सवाल आते हैं, वकास भाई आप प्राइस भी मेंशन किया करें। तो फ्रेंड मैं तमाम चीज़ों की जब ओपनिंग कर रहा होता हूँ साइड पर उसके प्राइसेस वगैरह भी मेंशन करता हूँ और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्राइसेस मेंशन करता हूँ। इसके अंदर वारंटी कार्ड है, यूज़र मैनुअल बुक है, सीडी वगैरह होती है। तो देखिए इसकी माशाल्लाह जो पैकिंग होती है, बॉक्स के अंदर सेफ्टी होती है, बहुत बेहतरीन होती है। तो जिस तरह हमारा इन्वरेक्स होता है, अब देखिए इन्वरेक्स के अंदर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं। इश्यूज़ क्या आ रहे हैं मैं आपको लास्ट वीडियो भी डिस्कस नहीं कर पाया, इस वीडियो में डिस्कस ज़रूर करूँगा। आप देखिए डॉन्जिन कंपनी में आप फ़ोन करें, एक फ़ोन आपका वो एक ही कॉल के ऊपर आपका फ़ोन उठा लेंगे। इसका जो यानी कि सेंटर है आपको बहुत अच्छा गाइड करेंगे। अब इन्वरेक्स के अंदर क्या होता है, आप 500 फ़ोन करें आपका एक फ़ोन भी नहीं उठाते, क्योंकि इन्वरेक्स चल गया। इन्वरेक्स यही समझता है कि पाकिस्तान में उससे अच्छा ना कोई आ सकता है, ना ही लोगों के पास कोई ऑप्शन है। बस लोगों के दिमागों में, दिलों में इन्वरेक्स छाया हुआ है। आपको याद होगा एक दौर था, नोकिया के मोबाइल हो गए, सैमसंग के मोबाइल हो गए, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, कोई भी उनको ले नहीं सकता था क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं था। फिर एकदम क्यू मोबाइल आया, फिर पता नहीं कब मुख्तलिफ़ कंपनियों के जब पाकिस्तान के अंदर मोबाइल आए तो तमाम कंपनी जो थी, नोकिया हो गया, सैमसंग हो गया, उन्होंने अपने रेट बहुत ज़्यादा कम कर लिए थे। तो अब इसी तरह अब माशाल्लाह ये डॉन्जिन आया है, उसने तमाम जितनी दूसरी कंपनीज है उसको काफ़ी ज़्यादा डाउन किया है। अब क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं पढ़े लिखे लोग हैं, अब उनको पता है, जब वो इसके बारे में स्टडी करते हैं या इसको चेक करते हैं तो वो ख़ुद कहते हैं कि ये तो माशाल्लाह इन्वरेक्स से भी ऊपर की चीज़ है। तो लोग अब ज़्यादातर डॉन्जिन की तरफ जा रहे हैं। तो फ्रेंड बिल्ड क्वालिटी आप देखें माशाल्लाह। अच्छा, जब भी आप इन्वर्टर लगाएं बराए मेहरबानी इसका बहुत ख्याल करना है आपने। बिल्कुल देखिए, ये मैं आपको बताने के लिए, ये जो हमारे टेक्नीशियन हजरात होते हैं, मैं आपको जस्ट बताने के लिए कर रहा हूँ। आपने क्योंकि इसका जो सिस्टम होता है थोड़ा डिफरेंट होता है। आपने इसकी पट्टी को खोला, इसके ऊपर देखिए ये पट्टी होती है, बिल्कुल आराम से खोले इसको, ये निकल जाएगी। तो फ्रेंड आप कनेक्टर देखें, अंदर कनेक्टर की क्वालिटी देखें, माशाल्लाह बेहतरीन है। और इन्वर्टर के अंदर मैं कोशिश करूँगा कंपोनेंट्स कुछ बताने की। ये देखें इसका बोर्ड देखें, प्योर वोल्ट्रॉनिक्स बोर्ड है, प्योर वोल्ट्रॉनिक्स बोर्ड है। अच्छा, 2+3 यानी कि 5 साल इसकी वारंटी है। वारंटी इन्वर्टर की भी 5 साल है, बैटरी की भी 5 साल है। बैटरी की मेरे ख्याल है 2 साल या 5 साल है, वो मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। अच्छा, जब भी आप ये इंस्टॉल करें कोशिश किया करें जो बैटरी है जहाँ पर ये हमारी वायर्स आती है वहाँ पर उसको इन्वर्टर को लगाया करें। तो फ्रेंड अगेन बता देता हूँ, जो हमारा सिस्टम होता है, जो उसकी जान होती है, वो हमारा डीबी बॉक्स होता है। नेवर कॉम्प्रोमाइज़ विथ क्वालिटी। तो आपके सामने ये मेरा डीबी बॉक्स है, आपको नज़र आ रहा होगा माशाल्लाह। तमाम के तमाम ब्रेकर्स के अंदर मैंने ये देखे लग्स यूज़ किए हैं।
आईलक्स यूज़ करता हूँ, टॉप क्वालिटी वाली माशाल्लाह चीज़ें यूज़ करता हूँ। ये देखें, ये इस तरह खुलेगा, इस तरह बंद होगा। कभी भी ज़िंदगी में आपने इसको अल्लाह ना करे खोलना पड़े, बाआसानी ईज़ी टू ओपन है, ईज़ी टू क्लोज़ है। ये देखें, ये माशाल्लाह हमारा डीबी बॉक्स है, स्मार्ट लोड का है। ये डीबी बॉक्स स्मार्ट लोड का है, दूसरा डीबी बॉक्स हमारा हैवी लोड का है। तो आपको अच्छा इसमें क्लाइंट ने स्मार्ट लोड और हैवी लोड में जस्ट इन्होंने अपना एसी किया था, और स्मार्ट लोड में जस्ट इनके जो घर के फैन लाइट पूरा जो घर है वो स्मार्ट लोड में था। फ्रिज वगैरह ये चीज़ें स्मार्ट लोड में थी। तो आपने हमेशा इसको पढ़ना है, कंपनी की जो डायग्राम मेंशन है, डायग्राम के मुताबिक आपने इंस्टॉलेशन करनी है। तो फ्रेंड, तमाम चीज़ों के अंदर आप देखें, बैटरी की वायर में भी मेरे लक्स लगे हुए हैं, थ्रू क्रिमिंग थ्रू, यानी कि थ्रू प्रॉपर चैनल जो होता है उसके थ्रू मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। ये हमारी सोलर की वायर है, इस पर भी मेरे लक्स लगे हुए हैं माशाल्लाह। तो फ्रेंड, इस वक्त देखें, ये मेरा जो सिस्टम है माशाल्लाह इंस्टॉल हो गया माशाल्लाह। ये देखें, मैंने पूरी कोशिश की है कि काम बिल्कुल सफाई से बिल्कुल स्टैंडर्ड हो। बहरहाल अगेन कह देता हूँ, इंसान है, ख़ता का पुतला है। अगर कोई इसमें गलती हो गई हो या कोई चीज़ और ऐड करनी हो, कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, इनके नीचे ये देखें, जो एक इनका बिजली का बोर्ड था सर, वो भी इनका ठीक नहीं था, वो भी फिर मैंने बाद में चेंज किया था। तो फ्रेंड, ये पूरा कंप्लीट सिस्टम हमारा माशाल्लाह इंस्टॉल हो गया है। तो ऊपर देखिए, ये ऊपर हमारी डग पट्टी चैनल पट्टी जा रही है। ये हमारा क्लाइंट का डीसी सिस्टम है, ये भी तकरीबन 1 साल पुराना है। इसकी भी अभी तक माशाल्लाह परफॉर्मेंस 10/10 है। तो उम्मीद करता हूँ जो क्लाइंट हैं जिनका ये मैंने सिस्टम लगाया है, इंशाल्लाह वो अपनी कमेंट्स ज़रूर देंगे, अपनी राय का इज़हार करेंगे। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के अपना सिस्टम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखते हैं माशाल्लाह हमारा सिस्टम कैसे इंस्टॉल हुआ है। तो बैटरी हमारी, ये देखें, बैटरी का मैंने जो ब्रेकर था उसको ऑन किया। अब बैटरी हमारी स्टार्ट हो गई है, बैटरी स्टार्ट हो गई है। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अपना इन्वर्टर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, इन्वर्टर अभी ये देखें माशाल्लाह इन्वर्टर भी हमारा स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ टेक्नीशियन क्या करते हैं, अलार्म को बंद कर लेते हैं। ये देखिए, बीपी का एरर आ रहा है। बीपी से मुराद होता है बैटरी पावर। अब देखिए, इसकी आउटपुट आ गई है माशाल्लाह। अभी हमने बैटरी का ब्रेकर ऑन नहीं किया। अब जो इसकी आउटपुट आ रही है डायरेक्ट सोलर से आ रही है, बैटरी के थ्रू नहीं ले रहा। तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के बैटरी का भी इसको मैंने ऑन किया। तो देखिए, अब माशाल्लाह बैटरी का ऑन हो गया है, लेकिन वो बताएगा नहीं, क्योंकि हमने अभी तक इसके अंदर BMS को, यानी कि बैटरी मैनेजमेंट जो सिस्टम है, उसको अभी तक हमने इसके अंदर कनेक्ट नहीं किया। तो फ्रेंड, आपको अगेन बता देता हूँ, जब भी अपना सिस्टम लगाए, विदाउट BMS इसको ना लगाए। अगर आप विदाउट BMS लगाएंगे तो आपके सिस्टम को लगाने का फ़ायदा कुछ नहीं है। जो BMS होता है वो तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है, आपकी बैटरी की लाइफ को, आपके इन्वर्टर की लाइफ को। BMS से तमाम चीज़ों की लाइफ जो होती है वो बढ़ जाती है। देखिए, इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ। जिस तरह हमारी गाड़ी होती है, आपको पता है EFI गाड़ी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्टर होते हैं। उसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है वो गाड़ियों की तमाम चीज़ों की लाइफ को बढ़ाता है। इसी तरह इन्वर्टर के अंदर BMS सिस्टम होता है, तमाम चीज़ों को ऑटोमेटिक वो कंट्रोल कर रहा होता है। तो इसकी सेटिंग देख लें, ये बैटरी की सेटिंग है, मैंने इसकी सेटिंग की है। आपने इसी तरह अगर इसका डोंजिन का इन्वर्टर लगा रहे हैं तो आपने इसकी सेटिंग इसी तरह करनी है। क्योंकि जब भी अब तो खैर माशाल्लाह, क्योंकि डोंजिल के जो इन्वर्टर है, तमाम मुझे इसके कोड वगैरह तमाम चीज़ें ज़बानी याद हो गई, क्योंकि माशाल्लाह 5 सिस्टम लगा दिए। तीसरे सिस्टम की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इंशाल्लाह, कल परसों चौथे की अपलोड करूँगा। तो देखिए फ्रेंड, अब मैंने इसकी जो सेटिंग थी कर ली है। अब मेरी सेटिंग रह गई इन्वर्टर की। अच्छा, इन्वर्टर का जो इसका खाली डाउन पर काम करता है, अप पर काम नहीं करता, ठीक है। तो अब इसकी जो सेटिंग है वो बहुत अहम सेटिंग है जो आपने करनी ज़रूरी होती है। देखिए, AGN 5 नंबर पर होता है टाइप ऑफ बैटरी। अच्छा, इस पर रट्टा नहीं लगा, इसको आप समझे टेक्नीशियन आज़ाद, आप जो इसके कोड होते हैं ना, इन तमाम कोड को समझे। AGN का मतलब ये 5 नंबर पर क्या है, वो आपकी बैटरी बता रहा होता है कि आपने, आपकी जो बैटरी है किस टाइप की बैटरी है।
पानी वाली बैटरी है, यानी कि पानी में भी ट्यूबलर बैटरी है, आपकी ड्राई बैटरी है, लिथियम बैटरी है, जो भी आपकी बैटरी है आपने उसको सेलेक्ट करना है। अच्छा, जो ADS होता है 10 होता है वो मेरा 1 पर ऑन हुआ है। और यहाँ पर जो मेरे इसका कलेक्शन यानी कि BMS का किया है RS4851 RS4851 पर मैंने बैटरी यहाँ पर वायर लगाई है। और यहाँ पर जो मैंने वायर लगाई है ये BMS, देखो लायन लिखा होगा, ये BMS वाली मेरी ये लियोन आ रहा है, इस पे आयोन पे मैंने इसको लगाई है। तो कंप्लीट आपको मैंने इसके कलेक्शन भी बताऊंगा, इसकी इन्वर्टर की भी सेटिंग आपको मैंने बताई। और इसकी देखिए इन्वर्टर में 2 चीज़ों की सेटिंग करनी होती है। और बकाया जो लिथियम बैटरी होती है, जब आप BMS कनेक्ट करते हैं तो किसी भी बैटरी की आपको सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। तो फ्रेंड अभी तक हमारी जो बैटरी है वो BMS से कनेक्ट नहीं हुई, आपको बताऊँगा, क्योंकि 5 मिनट के बाद हमारा इन्वर्टर एरर देता होता है। आफ्टर 5 मिनट हमारे इन्वर्टर के अंदर एक एरर आता है, जिस एरर का नाम होता है 61 नंबर का हमारा एरर होता है। अगर आप BMS कनेक्ट नहीं करोगे 61 नंबर का हमारे इन्वर्टर के अंदर एरर आएगा। ये जो वायर थी बैटरी के साथ वायर आती है, ये वो वायर है। इस वायर के साथ कभी भी ज़िंदगी में आपका इन्वर्टर यानी ये देखिए 61 का एरर आ रहा है, ये यानी कि BMS हमारा कनेक्ट नहीं हुआ। अच्छा, इस वायर के साथ आपका BMS कनेक्ट नहीं होगा। ये दरअसल बैटरी की जो वायर होती है ये पैरेलल की वायर होती है, यानी कि आप एक इस बैटरी के साथ अगर दूसरी बैटरी लगाते हैं तो ये वायर आपको वहाँ पर काम आती है। अब BMS की जो है उसकी आपने किस तरह कलेक्शन करने हैं, तो देखिए मैंने इसका यूज़र मैनुअल पढ़ा, मैंने उसको स्टडी की, उसके मुताबिक मैंने ये एक वायर बनाई BMS की। इस पे 2 पोर्ट होती है, एक बैटरी की तरफ होती है उसका कनेक्शन अलग होता है, जो इन्वर्टर की तरफ होते हैं उसका कनेक्शन अलग होता है। तो बहुत जल्द इंशाल्लाह एक कंप्लीट में इसकी BMS के ऊपर वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी थोड़ी सी लंबी होगी। अगर वो मैं इसके अंदर इंक्लूड करता तो ये मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही थी। तो सॉरी। तो देखिए जो बैटरी वाली वायर थी वो मैंने बैटरी में लगा दी। अब जो इन्वर्टर वाली वायर थी वो मैं इन्वर्टर में लगाऊंगा। अच्छा, आपने जब ये वायर्स लगानी है, वायर्स लगाने के 5 मिनट के बाद ये देखें, आपने ये देखें स्टिल आ रहा है 61। अब आपको चाहिए अपना जो सिस्टम है एक बार आपने उसको रिस्टार्ट करना होता है, क्योंकि जो हमारा सिस्टम है एक बार रिस्टार्ट होगा। ये हमारा रिस्टार्ट हुआ, ये मैंने इन्वर्टर बंद किया, ये हमारा इन्वर्टर भी बंद हो गया और हमारी बैटरी भी बंद होगी। तो बिस्मिल्लाह पढ़कर इसको मैं थोड़ी यानी कि 1 मिनट बाद या 20 सेकंड बाद आप इसको ऑन कर सकते हैं एज ये वैसे। पहले इन्वर्टर ऑन करें या पहले बैटरी ऑन करें, कोई इशू नहीं है। तो बिस्मिल्लाह मैंने पढ़ के दोबारा अपने सिस्टम को ऑन किया। तकरीबन 5 मिनट के बाद ये हमें बताएगा कि इसने हमारी BMS को एक्सेप्ट किया नहीं किया, इसने हमारी बैटरी को उठाया नहीं उठाया। तो फ़िलहाल मैंने जो इसके कनेक्शन थे, जो कंपनी की डायग्राम थी, जो कंपनी का यूज़र मैनुअल मैंने बैटरी का और इन्वर्टर का पढ़ा था, उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने इसको इंस्टॉल किया है। तो 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह आपको इसका नज़र आ जाएगा कि इसने BMS हमारा उठाया है नहीं उठाया। तो फ्रेंड आपको मैं अगेन कह देता हूँ कि ये जो BMS होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आप हमेशा प्रोफेशनल टेक्नीशियन से इंस्टॉल करवाया करें। ये देखें, ये बैटरी का आपको नजर आता है सिंबल, ये ब्लिंक कर रहा है, ये देख रहे हैं 61 वाला एरर गायब हो गया। ये 5 मिनट बाद मैंने वीडियो बनाई है, ये देखें ये ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब हमारी बैटरी इसके साथ कनेक्ट हो गई है, BMS हमारा इसके साथ कनेक्ट हो गया है। अब ये ब्लिंक कर रहा है, देखिए बैटरी का जो सिंबल बना हुआ है ये ब्लिंक कर रहा है। 61 वाला जो कोड है वो गायब हो गया। जो बैटरी वाली थी वो मैंने बैटरी में लगाई, इन्वर्टर वाली मैंने इन्वर्टर में लगाई। तो फ्रेंड आप सबको पता है मैं एक सोलर का टेक्नीशियन हूँ, पूरी कराची के अंदर मैं सोलर की इंस्टॉलेशन करता हूँ। किसी भी भाई को सोलर की इंस्टॉलेशन करवानी हो, स्क्रीन पर ये मेरा नंबर है, आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। किसी भी भाई को अगर सोलर के हवाले से कोई सामान भी चाहिए, इन्वर्टर, बैटरीज, XYZ सोलर के हवाले से कोई भी किस्म का सामान है अगर आपको चाहिए, कराची में कैश ऑन डिलीवरी है, कराची से बाहर जो है आपने पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो मेरी शॉप है उसकी मैं आपको इंशाल्लाह कंप्लीट वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। तो फ्रेंड इस वक्त जो हमारा सिस्टम है माशाल्लाह माशाल्लाह 100% इंस्टॉल हो गया। तो आपके सामने देखिए ये जो बैटरी है क्लाइंट की 100% बैटरी इंस्टॉल हो गई। अब जो यानी कि क्लाइंट के जो घर का लोड चल रहा है
सारा सोलर के ऊपर चल रहा है। तो अब मैं इंशाल्लाह इनका जो लोड है आपको मैं हैवी से हैवी लोड इनका चला के बताऊंगा क्लाइंट के घर का, जिसमें हमारा सबसे जो हैवी चीज़ थी वो तो आपने शुरू में देख ली होगी। जो हैवी चीज़ थी इसके अंदर वो थे अपना एसी था 1.5 टन का इन्वर्टर एसी था। और एसी के साथ इनके माशाल्लाह 4 फैन चल रहे थे। एसी के साथ इनका रेफ्रिजरेटर माशाल्लाह चल रहा था इन्वर्टर वाला। यानी कि पूरे कंप्लीट का जो इनका लोड था, पूरे घर का जो क्लाइंट का लोड था, वो सारा का सारा मैंने माशाल्लाह तकरीबन 9.5 से 10 एम्पेयर का मैंने ऑपरेट करके बताया। तो अभी मैं इसका इंशाल्लाह लोड आपको मैं चला के बताऊंगा। तो देखिए कोशिश किया करें आप हमेशा जब भी इस तरह की चीज़ें लगाते हैं उसमें मेहनत किया करें, क्योंकि आप एक टेक्नीशियन है। जब कोई भी बंदा आपका सिस्टम देखे और बोले कि यार किसी प्रोफेशनल बंदे ने इंस्टॉल किया है, क्योंकि अगर आप अपना रिस्क हक हलाल करेंगे अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकत डालेगा, अल्लाह पाक आपका रिस्क खोल देगा, अल्लाह पाक आपको दुनिया और आखिरत में कामयाब करेगा। अल्लाह पाक आपको और आपकी औलाद को, आपके माँ बाप को, बहन भाइयों को, सबको बीमारियों से दूर करेगा, क्योंकि रिस्क हलाल में बहुत बरकत होती है। रिस्क हलाल में माशाल्लाह बहुत बरकत होती है। अच्छा, ये रात का टाइम था, ये रात के वक्त मैंने तमाम लोड क्लाइंट का चला के बताया था, जिसपे अभी जितना भी लोड चल रहा है पूरे घर का इनका यानी कि बैटरी के ऊपर चल रहा है। तो फ्रेंड दुनिया में से देखिए मेरे वालदेन भी इस दुनिया से वफ़ात पा चुके हैं। जितने मुसलमानों के वालदेन दुनिया से वफ़ात पा चुके हैं, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में आले साला मुकाम अता फ़रमा करे, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। और जितने भी मुसलमानों के वालदेन बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह पाक उन्हें सेहत अता फ़रमा करे, आमीन। और इनका जो साया है आप सब के ऊपर कायम रखे, आमीन। तो फ्रेंड देखें इस वक्त जो लोड चल रहा है सारा बैटरी के ऊपर चल रहा है, ठीक है। ये रात का टाइम है, मैं आपको बताऊंगा कि कितने हमारे वोल्ट, हमारे वाट, हमारे एम्पेयर, ये देखें 200 तक में 300 वाट का हमारा जो लोड है इस वक्त, ये देखें 300 वाट का लोड हमारा चल रहा है। वो सारा का सारा बैटरी के ऊपर हमारा लोड चल रहा है। और क्लाइंट के घर का जो फ्रिज था, ये देखें ये फ्रिज पूरी माशाल्लाह सुबह तक ये चला था। उसकी वजह ये थी, ये इन्वर्टर फ्रिज है, फुल साइज़ का फ्रिज है। ये माशाल्लाह बहुत कम लोड लेता है, ये सुबह तक चला है। अगर आप चाहते हैं कि आपको जो सोलर है उसका अच्छा बैकअप मिले और आपके प्रोडक्ट्स की अच्छी लाइफ हो, तो आप कोशिश किया करें आहिस्ता आहिस्ता आप इन्वर्टर वाली चीज़ों पर आए। जैसे आपके फ़ैन है इन्वर्टर वाले लगाए, जैसे आपकी लाइट्स है इन्वर्टर वाली लगाए, आपकी टीवी है एलसीडी है इन्वर्टर वाली लगाए, आपका एसी वगैरह है इन्वर्टर वाला लगाएं। देखिए रात का टाइम है, आपको नज़र आ रहा होगा ये रात का टाइम है। जितना भी क्लाइंट का लोड हमने चलाया सारा का सारा सोलर के ऊपर चलाया। अच्छा, ये इस पर हमने 2 डीबी बॉक्स बनाए हैं, एक स्मार्ट लोड है, एक हैवी लोड है। स्मार्ट लोड में क्लाइंट का जितने भी घर का लोड है सारा स्मार्ट में चला, और हैवी लोड में जस्ट हमने जो इनका एसी है वो एसी चलाया था। जो क्लाइंट के घर का एसी था वो हमने, ये देखिए रात का टाइम है, वैसे मैं आपको चला के बताऊंगा। ये जो एसी है इसका जो ब्रेकर है मैंने ऑन किया। अब देखिए वहाँ पर जो देखिए के इलेक्ट्रिक इनकी नहीं है, गई हुई है। देखिए लाइट चल रही है, ये एसी इनका माशाल्लाह एसी का सिर्फ और सिर्फ ये एसी का कंट्रोल हो रहा है। ये जो हमारा हैवी लोड का डीबी बॉक्स है जस्ट एसी के लिए है। तो आप कोशिश किया करें आपका जो हैवी लोड होता है, जैसे हैवी लोड में जस्ट एसी होता है वो आपने चलाना होता है। अब इसका ये सिलेक्टर है, ये सिलेक्टर को वन पर करेंगे इनका एसी सोलर पर चलेगा, सिलेक्टर को 2 पर करेंगे इनका एसी के इलेक्ट्रिक पर चल जाएगा। तो ये चीज़ बहुत अहम होती है। क्लाइंट सिलेक्टर को 1 पर करेंगे एसी सोलर पर चलेगा, सिलेक्टर को 2 पर करेंगे एसी इनका के इलेक्ट्रिक या वापडा पर चलेगा। अच्छा, ये क्लाइंट ने मुझे दोबारा वीडियो भेजी थी, नेक्स्ट डे की भेजी थी कि इन्होंने नेक्स्ट डे यानी कि इनका जो लोड वगैरह चल रहा था सारा सोलर पर चल रहा था, और उन्होंने पूरी रात अपना जो फ्रिज वगैरह था वो चलाया माशाल्लाह। उस पर जो इसको परफॉर्मेंस थी बहुत अच्छी मिली। स्टिल इनका जो सिस्टम है माशाल्लाह अच्छा चल रहा है। तो आप भी कोशिश किया करें महंगे इन्वर्टर से अपनी जान छुटाएं। ये डोजिल का इन्वर्टर है, बहुत अच्छा इन्वर्टर है, 4 किलोवाट का ये इन्वर्टर है, जिस पे ये मैंने आपको तकरीबन 9.5-10
केवी यानी कि एम्पेयर का लोड मिले आपको इस पर, तकरीबन 10 एम्पेयर का लोड मिले इस पर ऑपरेट करके बताया है, जो माशाल्लाह 10/10 चल रहा है, जिसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। और ये मेरे हाल है मैंने 1 हफ़्ता हो गया या 1 हफ़्ते से ज़्यादा हो गया ये क्लाइंट के घर पे लगाया था, स्टिल मेरी वो मुझसे कोऑर्डिनेट पर है, वो यही बता रहे हैं कि वक़ार भाई सिस्टम इनका माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। तो अगेन आप देख लें सिस्टम की परफॉर्मेंस आपके सामने है। जो इनका नॉर्मल यानी कि स्मार्ट लोड है वो चल रहा है। ये देखिए एसी भी इनका माशाल्लाह चल रहा है। ये अभी इनकी के इलेक्ट्रिक भी है, लेकिन जो क्लाइंट का सारा सिस्टम चल रहा है वो अच्छा। ये क्या करते हैं, रात को जो लाइटें हैं और फैन है वो डीसी पर चलाते हैं, और लाइट और फैन डीसी पर चलाते हैं। और जो टीवी है इनकी वो माशाल्लाह, और जो फ्रिज है वो पूरी रात, ये लोग टीवी तो रात 1-2 बजे तक, ये बड़ी वाली टीवी नज़र आ रही है, ये 1-2 बजे तक ये चलाते हैं अपना बैटरी के बैकअप के ऊपर। और जो इनका फ्रिज है वो माशाल्लाह सुबह तक चलता रहता है। और लाइटें और जो फ़ैन है वो डीसी पर ये लोग चलाते हैं। तो फ़िलहाल जितना भी इनका अभी लोड चल रहा है सारा का सारा सोलर के ऊपर चल रहा है। ये दिन का टाइम है, रिज़ल्ट आपके सामने है माशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। किसी भी भाई को सोलर के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे कमेंट्स करें कि वकास भाई हमें ये चीज़ पूछनी है या ये चीज़ हमें समझ नहीं आई, तो इंशाल्लाह आपको मैं जैसे फ्री होगा उसका कंप्लीट आपको मैं उसका जवाब दे दूँगा। अगर किसी भाई को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, आप मुझसे वो भी पूछ सकते हैं कि वकास भाई मैं ये चीज़ पूछना चाहता हूँ। अगर आपने कोई सिस्टम लगाया हुआ है, आपके सिस्टम में कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, आप मुझे मेरी वीडियोस में कमेंट्स करें कि वकास भाई हमने ये वाला सिस्टम लगाया हुआ है और हमारे सिस्टम में ये इशू आ रहा है, तो इंशाल्लाह मैं जज करके आपको बताऊंगा कि भाई इस सिस्टम में ये मसला है, आप इस तरह करें। तो अपना ख्याल रखिएगा। अगेन रिक्वेस्ट है दुआओं की कि सब के लिए दुआ किया करें, मेरे लिए भी दुआ किया करें, मैं भी आप सब के लिए दुआ किया करूँगा। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आमीन आमीन सुम आमीन। और फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। अगर कोई गलती होगी हो, कोई बात बुरी लगी हो तो आप सबसे मैं माज़रत करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।